आप सभी का स्वागत है गो डिजिटल में। आज हम लेके आए हैं राजस्थान जो पुलिस का पेपर लगा है 7 जून में, जो आप लोगों को कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं सेकंड शिफ्ट के अंदर, उसके क्वेश्चंस जो केवल कंप्यूटर क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करवाए जाएंगे विद प्रैक्टिकल दिखाते हुए। देखिए, राजस्थान पुलिस का जो पेपर हुआ है उसके अंदर हमारा आपके जल्दी आपके सामने प्रस्तुत किए जाने वाले, लगातार आप जुड़ जाइए, अपने फ्रेंड सर्कल को भेज दीजिए। देखिए आगे, सबसे पहले मैक ओएस का विकसित किया और इसका स्वामित्व अब किसके पास है? एप्पल के पास में, जो कि सबसे पहला आया था। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। एमएस एक्सेल शीट में, यानी एमएस एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसके अंदर हम कैलकुलेशन, गणनाएं वगैरह करते हैं। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है क्वेश्चन A1, आपको विद प्रैक्टिकल लेके चलते हैं। देखिए जरा, ये एक्सेल है, ये कह रहा है A1 में आपका क्या चीज़ 5 और उसके बाद क्या चीज़ A2 के अंदर 6। अगर आप इसको क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, क्या चीज़ जोड़ करने पे 11 आएगा। लेकिन ये कह रहा है कि जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके B3 लेके आएंगे तो क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे B1 और B2 में कुछ भी विद्यमान नहीं है। तो अगर ये ड्रैग करके अगर ये मूव करने के लिए बोलता तो हमारा आंसर इसका क्या होता है? ये 11 होता। लेकिन अब यहाँ पे इसका आंसर 0 होगा क्योंकि B1 में और B2 के अंतर्गत कुछ भी पाया नहीं जा रहा है। तो अगले क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हमारा क्या होगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स स्वरूप में रूपांतरित करता है ताकि फ़ोन लाइन के द्वारा उनका संचारण किया जा सके। इसके लिए मोडेम एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है। ये क्या करता है? पहले डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल्स में। मोडेम जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक मॉड्यूलेशन और एक डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का काम है डिजिटल को एनालॉग में बदलने का और डीमॉड्यूलेशन का काम है हमारा इसका क्या चीज़? एनालॉग को डिजिटल में बदलने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मापन किस में होता है? किस में होता है भाई? हमारे पिक्सल की संख्या, जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उनको पिक्सल कहा जाता है। चलिए आगे। HTML पेजों को स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच में उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। क्या चीज़? हमारा HTTP। अगर ये यहाँ पे ये कहता फाइलों का ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है तो वो होता है हमारा क्या चीज़? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे, ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इसमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? HDMI, क्योंकि आपके 3-4 पोर्ट आए थे, PS2, लैन कार्ड, इस तरीके से। जो PS2 होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? कीबोर्ड या माउस के लिए, ना कि वो ऑडियो और ना ही वो वीडियो। और उसके बाद लैन कार्ड, जो लैन पोर्ट होता है वो नेट कनेक्टिविटी के लिए चाहिए होता है। लेकिन उसके बाद एक और आता है DB25 जो कि प्रिंटर के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे प्रिंटर नहीं, यहाँ पे ऑडियो की बात कर जा रही है। देखिए, एक होता है HDMI पोर्ट और एक होता है VGA पोर्ट। जो हमारा VGA पोर्ट होता है, VGA पोर्ट में क्या होता है कि केवल वीडियो का ट्रांसफ़र हो पाता है। ठीक है, वीडियो को कनेक्टिविटी करने के लिए हमें VGA पोर्ट का यूज़ किया जाता है। लेकिन HDMI पोर्ट एक ऐसा है जिसके साथ ऑडियो प्लस वीडियो दोनों का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन एक अस्थिर मेमोरी है? वो है हमारी रैम। देखिए, एक SSD आया था आपका ऑप्शन, एक इसमें आया था आपका हार्ड डिस्क। तो इसमें कौन सा है? हमारा रैम। ठीक है। MS वर्ड में क्लिपबोर्ड में चयनित सामग्री को कॉपी करने के लिए इसमें से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसके अंदर देखिए आपके पास कई ऑप्शन आए थे, Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+M। तो इसका आंसर आप लोगों का कॉपी, अगर ये बोलता कट करने के लिए बोलता तो Ctrl+X होता है, और अगर कॉपी करने के लिए बोला जा रहा है तो क्या होगा आपका? Ctrl+C। अगर ये कहता कि कॉपी किया गया डाटा कहीं पे रखने के लिए कौन सी कुंजी किया जाता है, कीबोर्ड से कहीं दूसरे स्थान पे रखने के लिए बोला तो Ctrl+V। तो ठीक है। और एक इसके अंदर था Ctrl+M। Ctrl+M से इंक्रीज इंडेंट होता है। तो देखिए जरा एक बार इसका प्रैक्टिकल देखते हैं साथ में। जरा ध्यान से देखिए।
अभी देखिए इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये हमारा डाटा, ये देखिए क्या चीज़ कॉपी किया। और ये भी देखिए किस टैब में पाया जा रहा है, होम टैब में। एक आपका क्वेश्चन अभी एक और आया था कि क्या बोलते हैं इसको, बोल्ड करने के लिए कौन से टैब में जाना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन आगे भी बताया जाएगा। लेकिन अभी भी फिलहाल बात कर रहा हूँ कॉपी करने की। कॉपी जैसी करते हैं वो डाटा इसमें चला जाता है, किसमें, क्लिपबोर्ड में। और अभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्लिपबोर्ड में डाटा कितना रह सकता है, कितनी बार कॉपी किया जा सकता है, 24। तो इसका आंसर जो हमारा होगा कॉपी करने के लिए कौन सी कुंजी का, तो देखिए जरा साइड में लिखा रहा Ctrl+C। आगे, इनमें से कौन कंप्यूटर सीपीयू का भाग नहीं है, माउस, क्योंकि इसके अलावा आपके आया था अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और एक आया था आपका कंट्रोल यूनिट, तो उसमें केवल एक माउस है जो कि इनपुट डिवाइस है, जो सीपीयू का भाग नहीं है। कंप्यूटर जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है और एक इनपुट डिवाइस भी है, तो इसका एक है क्या चीज़, ये क्या है हमारा इनपुट डिवाइस। आगे, MS वर्ड के उपयोग द्वारा इसमें कौन सी गतिविधि सबसे उचित प्रकार से की जा सकती है। डाटा मैनेजमेंट लिखा हुआ है, अलग अलग कई ऑप्शन थे, लेकिन हम इसमें क्या रेडी कर सकते हैं भाई, रिपोर्ट लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, MS वर्ड। और एक इसी तरीके से अगर एक्सेल के लिए बोला जाए तो क्या चीज़, फॉर्मूला या कैलकुलेशन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एक्सेल का। प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, पावर पॉइंट का। चलिए आगे, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों और प्रोग्राम व अन्य आइटमों का रूप, ग्राफिकली निरूपण, इनमें से क्या कहलाता है, क्या चीज़ वो क्या कहलाता है भाई, हमारे आइकन। इनमें से कौन सा शब्द कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है, वो है मास्टर कुंजी। क्योंकि देखिए इसमें फंक्शन कीज़ भी आती है, कंट्रोल कीज़ भी आती हैं, कई आती हैं, तो लेकिन मास्टर कुंजी इसमें से कोई भी नहीं होती है, तो इसका आंसर मास्टर कुंजी होगा। MS वर्ड 2016 में चुने गए टेस्ट, चाहे 16 हो, चाहे 13 हो, चाहे 10 हो, चाहे 7 हो, चाहे 3 हो, 7 के बाद ही टैब आए थे, तो उसके लिए कौन से टैब में जाना पड़ेगा हमें, होम टैब में। चलिए आगे, इंटरनेट में कोई भी उत्पाद खरीदने व बेचने में सहायक तकनीक सेवा क्या कहलाती है, हमारी ई-कॉमर्स। ई यानी इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स यानी व्यापार करना, व्यापार में क्या होता है, खरीदना और बेचना, तो हमारा इसका आंसर होगा ई-कॉमर्स। आगे चलते हैं, इनमें से कौन एक कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका आंसर है हमारा क्या चीज़, माइक्रोफोन। इनमें से कौन सी विशेषता फीचर कंप्यूटर के माउस से संबंधित होती है, हमारी क्या चीज़ है ये, माउस के एक पॉइंटिंग डिवाइस। नया MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+N। अगर पुराना दस्तावेज खोलने के लिए कंट्रोल क्या चीज़, O। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, प्लॉटर। क्योंकि प्लॉटर एक क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हाई लेवल पे ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि आपको विकल्प में दे रखा था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, नहीं, ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे, विषम चिन्हित करें, यानी आपके सामने इस तरीके से एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन चारों में से आपको एक भिन्न चुनना पड़ेगा और 3 आपस में एक समूह बनाएंगे। क्या चीज़, MS ऑफिस 365, और जो बाकी थे वो क्या थे, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा शब्द व्यंजक या परिवर्तित शब्द कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित नहीं है, फ्लैट पैनल, क्योंकि बाकी किससे संबंधित है, हमारे प्रिंटरों से संबंधित है। इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS-DOS। इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, DBMS। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य फंक्शन है, वर्ड प्रोसेसिंग। इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार CPU में इंटीग्रेटेड का उपयोग किया गया, चौथे जनरेशन। थैंक यू, धन्यवाद।